कैसे लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरे गुन गाने लगी। सनातन धर्म में तप और तपस्या से मनचाहा वर पाने का उल्लेख धर्मशास्त्रों में भी मिलता है, लेकिन इस कलयुग में भी गंगोत्री से बागेश्वर धाम सर पर गंगा कलश लेकर पैदल जा रही शिवरंजनी तिवारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दर्शन की लालसा रखती है। जिन्हें अपना प्राणनाथ मान चुकी शिवरंजनी इस भीषण गर्मी में तमाम दुश्वारियों के बीच महोबा पहुंची हैं, जहां से बागेश्वर धाम की दूरी मात्र 80 किलोमीटर ही रह जाती है। महोबा पहुंचते ही शिवरंजनी तिवारी का जगह जगह भक्तों द्वारा स्वागत किया जा रहा है, तो वहीं महिलाएं भी मंगल गीत गाकर उन्हें आशीर्वाद दे रही हैं। 16 जून को शिवरंजनी कलश यात्रा को लेकर बागेश्वर धाम पहुंचेगी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना प्राणनाथ कहने वाली शिवरंजनी उनसे विवाह करने की इच्छा रखती है। उन्होंने इस दौरान शायरी के अंदाज में कहा कि जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, आपने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की जय। हम महोबा से बागेश्वर की दूरी कम नहीं है, इस तरीके का संदेश देने की कोशिश की जाए। मैं हर किसी को यही संदेश देना चाहूँगी कि सभी लोग बालाजी सरकार से जुड़िए, बागेश्वर धाम से जुड़िए। इसलिए जुड़िए कि क्योंकि मुझे गालिब की एक शायरी याद आ गई, जब तक बिका नहीं था कोई पूछता नहीं था, जब तक बिका नहीं था कोई पूछता नहीं था, खरीद कर तो आपने अनमोल बना दिया। मैंने इसलिए कहा क्योंकि आज के 10 दिन पहले तक मुझे कोई नहीं जानता था, और जब से मैं बालाजी सरकार के चरणों से जुड़ी हूँ, बागेश्वर धाम से जुड़ी हूँ, आप सभी लोगों ने मुझे घर घर तक पहुँचा दिया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का नाम आते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, इसका राज क्या है? पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय हो। मैं उनकी जय इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उन्हीं की कृपा है, वो मेरे प्राणनाथ है, और उन्हीं की कृपा से मुझे आज इतना जो भी मिल रहा है सब उन्हीं की कृपा से है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से विवाह करने की इच्छा रखने वाली MBBS की छात्रा और कथावाचक शिवरंजनी तिवारी गंगोत्री से सर पर गंगा जल का कलश लेकर पैदल ही मध्य प्रदेश के चर्चित बागेश्वर धाम जा रही है। तकरीबन 1150 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस भीषण गर्मी में शिवरंजनी अपने पिता और भाई के साथ बुंदेलखंड के महोबा पहुंची है, जहां पर जगह जगह भक्तों द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। एक दिन अपने भक्त के घर में रुककर शिवरंजनी फिर से 48 डिग्री तापमान में पैदल ही अपने प्राणनाथ के दर्शन के लिए चल पड़ी है। गंगा कलश की पूजा विधि विधान से करने के बाद शिवरंजनी तिवारी ने बागेश्वर धाम सरकार की जय के साथ साथ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की जय बोलते हुए अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ी। जहाँ जहाँ वह पहुँच रही हैं वहाँ वहाँ महिलाओं और भक्तों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, और मंगल गीतों के साथ साथ अपार शुभकामनाएं महिलाएं शिवरंजनी को दे रही हैं। शिवरंजनी की मंशा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से विवाह करने की है, और वह खुद उन्हें अपना प्राणनाथ बताती हैं। सनातन धर्म में अपना मनचाहा वर पाने के लिए तपस्या का वर्णन भी धर्मशास्त्रों में मौजूद है। ऐसे में इस कलयुग की भीषण गर्मी में शिवरंजनी तिवारी की लंबी यात्रा को किसी तपस्या से कम आंकना गलत होगा। ऐसा लग रहा है कितनी खुशी हो रही है? खुशी भी हो रही है, और जैसे कि हमारे प्राणनाथ प्रभु जी ने ऐलान किया है कि वो 15 जून से एकांतवास में जा रहे हैं, और मैं 16 जून को वहाँ जा रही हूँ। लेकिन जब मैंने 1 मई को अपना ये गंगा कलश उठाया था गंगोत्री से, तब भी मुझे नहीं पता था कि हम लोग 16 जून को जब पहुँचेंगे, 16-17 जून, क्योंकि भीषण गर्मी बहुत हो रही है, एक दिन ऊपर नीचे हो सकता है, तो मुझे नहीं पता था कि प्रभु जी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे। लेकिन मेरे मन में ये विश्वास है, मेरे बालाजी सरकार पे मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे मेरे प्रभु जी दर्शन देंगे, देंगे और देंगे। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। किसी शायर की यह पंक्ति बुंदेलखंड पहुंची शिवरंजनी तिवारी से हूबहू मेल खाती हैं। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपना प्राणनाथ मानने वाली शिवरंजनी तिवारी उत्तराखंड के गंगोत्री से सर पर कलश लेकर गुजरी हैं, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनकी आस्था अब सिर्फ और सिर्फ बागेश्वर धाम से लगी है, और ख़ासकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अब अपना प्राणनाथ मानती हैं। लेकिन ये आने वाला समय तय करेगा कि इनके ख्वाबों को मंजिल कब मिलती है और कैसे मिलती है। इरफान पठान, महोबा।